चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने वैनिला पॉइंट नेट को डिसेक्ट किया था और इसके सेंट्रल पैराडॉक्स का पता लगाया था कि हालांकि इसने मैथमेटिकल एलिगेंस और लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ परम्यूटेशन इनवेरिएंस के क्रूशियल चैलेंज को सॉल्व किया, लेकिन इसके लिए इसे एक बड़ी स्ट्रक्चरल कीमत चुकानी पड़ी। सभी पॉइंट्स को शेयर्ड एमएलपी से पास करके और ग्लोबल मैक्स पूलिंग का यूज करके उन्हें तुरंत एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में क्रश करके पॉइंटनेट ने एक डिस्ट्रक्टिव स्पेशल फनल की तरह काम किया। यह आपको बता सकता था कि क्या पूरा पॉइंट क्लाउड एक चेयर या एयरप्लेन जैसा दिखता है, जो कि मैक्रो लेवल क्लासिफिकेशन है, लेकिन यह लोकल जियोमेट्रिक न्यूआंसेस यानी माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स के लिए प्रैक्टिकली ब्लाइंड था। अगर हम 3D परसेप्शन मॉडल्स बनाना चाहते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिटी स्ट्रीट्स के जरिए ऑटोनॉमस व्हीकल्स को गाइड करने में कैपेबल हों या रोबोटिक हैंड्स को इंट्रिकेट इंडस्ट्रियल पार्ट्स को ग्रासअप करने की परमिशन देते हों, तो मैक्रो लेवल अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। हमें अपने नेटवर्क्स से जंगल और इंडिविजुअल ट्रीज दोनों को समझने की ज़रूरत है, और यह भी कि उन ट्रीज की ब्रांचेस आपस में कैसे फिट होती हैं। यह हमें पॉइंटनेट प्लस प्लस पर लाता है, जिसे चार्ल्स आर क्यूई, ली यी हाउसू और लियोनिडास जे गिबास द्वारा उनके सेमिनल 2017 पेपर पॉइंटनेट प्लस प्लस डीप हायरार्किकल फीचर लर्निंग ऑन पॉइंट सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन में हम पॉइंटनेट प्लस प्लस के पीछे की कोर फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि प्रोग्रेसिव स्पेशल एब्स्ट्रैक्शन के जरिए हायरार्किकल फीचर लर्निंग है। हम देखेंगे कि कैसे पॉइंटनेट प्लस प्लस उसकी आर्किटेक्चरल सीक्रेट को लेता है, जिसने 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN को कंप्यूटर विजन में इतना डोमिनेंट बनाया और इसे 3D पॉइंट क्लाउड्स की अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड दुनिया में एडाप्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, द CNN ब्लूप्रिंट रिसेप्टिव फील्ड्स और हायरार्किकल जूमिंग। इससे पहले कि हम 3D पॉइंट क्लाउड्स को देखें, आइए रुके और पूछे कि स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इमेज रिकग्निशन में इतने एब्सर्डली सक्सेसफुल क्यों रहे हैं। इसका आंसर इसमें है कि कैसे CNN मल्टी स्केल स्पेशल डाउन सैंपलिंग के जरिए हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशंस बिल्ड करते हैं। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के हायरार्किकल एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इनपुट इमेज सक्सेसिव लेयर्स के जरिए प्रोसेस होती है, जिसकी शुरुआत पिक्सेल लेवल कोऑर्डिनेट्स से होती है। फर्स्ट फीचर लेयर में लोकल एजेस और सिंपल टेक्सचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। सेकंड फीचर लेयर में कान और आंख जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, और फाइनली एक ग्लोबल कैटेगरी क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एक जर्मन शेफर्ड को आइडेंटिफाई करना। जब एक 2D CNN जर्मन शेफर्ड की फोटो को प्रोसेस करता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में रॉ पिक्सल कोऑर्डिनेट्स से सीधे डॉग की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन की एक हायरार्की में स्पेशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अर्ली लेयर्स स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड, छोटे 3x3 स्लाइडिंग कन्वोल्यूशनल कर्नल्स छोटे लोकल पिक्सल पैचेस को इंस्पेक्ट करते हैं। वे लो लेवल जियोमेट्रिक प्रिमिटिव्स जैसे कि वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, कलर ग्रेडियंट्स और सिंपल टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट लेयर्स मीडियम रिसेप्टिव फील्ड, पूलिंग लेयर्स या स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन इमेज के स्पेशियल रेजोल्यूशन को डाउन सैंपल करते हैं। उदाहरण के लिए 224x224 से घटाकर 112x112 फिर 56x56 कर देते हैं, जबकि फीचर चैनल डेप्थ को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए 3 चैनल्स से बढ़ाकर 64, 128 या 256 तक। कर्नल्स अब ओरिजिनल इमेज के बड़े रीजन्स पर ऑपरेट करते हैं और लो लेवल एजेस को मिड लेवल कंपोजिट स्ट्रक्चर्स जैसे कि कर्व्स, कॉर्नर्स, फर पैटर्न्स और आई आउटलाइंस में कंबाइन करते हैं। डीप लेयर्स लार्ज रिसेप्टिव फील्ड, स्पेशियल डायमेंशंस और सिकुड़कर 7x7 हो जाते हैं, जबकि फीचर चैनल्स एक्सपैंड होकर 512 या 1024 हो जाते हैं। नेटवर्क अब बड़े कंपोजिट पार्ट्स को देखता है, जैसे कि एक पूरा डॉग ईयर, एक पॉ या एक टेल। फाइनल लेयर ग्लोबल समरी, एक फाइनल पूलिंग लेयर इन हाई लेवल सेमेटिक कंपोनेंट्स को एक ग्लोबल क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन में एग्रीगेट करती है। यहां काम कर रहे फंडामेंटल डिजाइन पैटर्न पर ध्यान दें। हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन प्लस लो फीचर डेप्थ, प्रोग्रेसिव एब्स्ट्रैक्शन के वाया लो स्पेशियल रेजोल्यूशन प्लस हाई फीचर डेप्थ की तरफ लीड करता है। नेटवर्क के रिसेप्टिव फील्ड का
यह प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन स्टैंडर्ड CNN को मल्टीपल कॉन्टेक्सुअल स्केल्स पर रिच स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन सीखने के लिए अलाउ करता है। द पॉइंटनेट डिलेमा रिविजिटेड। अब इसकी तुलना वैनिला पॉइंटनेट से करते हैं। वैनिला पॉइंटनेट ने इफेक्टिवली एक इनपुट इमेज ली, सभी इंटरमीडिएट कन्वोल्यूशनल लेयर्स को स्किप किया और पहले ही दिन सीधे पूरी इमेज पर एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। इसने सीधे लो लेवल पॉइंट्स से हाई लेवल ग्लोबल समरीज पर जाने की कोशिश की, उन क्रिटिकल इंटरमीडिएट स्टेजेस को पूरी तरह से स्किप कर दिया जहां एजेस टेक्सचर्स में ग्रुप होते हैं और टेक्सचर स्ट्रक्चरल पार्ट्स में ग्रुप होते हैं। इस स्पेशियल ब्लाइंड स्पॉट को ठीक करने के लिए पॉइंटनेट प्लस प्लस के ऑथर्स ने एक ब्रिलियंट स्ट्रक्चरल सवाल पूछा। हम CNNs के हायरार्किकल डाउनसैंपलिंग डिजाइन को, जहां स्पेशियल रेजोल्यूशन सिकुड़ता है जबकि फीचर डायमेंशंस एक्सपेंड होते हैं, अनऑर्डर्ड फ्लोटिंग पॉइंट 3D पॉइंट सेट्स के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द गूगल मैप्स एनालॉजी, जूमिंग आउट स्टेप बाय स्टेप। इस डिजाइन फिलॉसफी को इंट्यूटिव बनाने के लिए आइए एक पल के लिए कोड से हटकर विचार करें कि आप गूगल मैप्स जैसे एक इंटरैक्टिव डिजिटल मैप के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पेरिस शहर के एक डिजिटल मैप को देख रहे हैं। यह डायग्राम एक जियोग्राफिक जूम एनालॉजी के जरिए मल्टी स्केल डेटा रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ डिटेल को कंपेयर करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हाई रेजोल्यूशन स्ट्रीट लेवल व्यूज बिना किसी सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट के डेंस और प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करते हैं। मिड रेजोल्यूशन नेबरहुड व्यूज फीचर्स को लोकल क्लस्टर्स में ग्रुप करते हैं और लो रेजोल्यूशन रीजनल व्यूज डेटा को ग्लोबल जियोग्राफिक नेटवर्क्स में एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जरूम लेवल 18 यानी एक्सट्रीम स्ट्रीट लेवल। आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर जरूम इन हैं। आप इंडिविजुअल कोबलस्टोन्स, स्ट्रीट लैंप्स, डोरवे हैंडल्स और स्पेसिफिक कर्व एजेस देख सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा है। एक सिंगल कोबलस्टोन को देखते हुए आपके पास जीरो कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप पेरिस, टोक्यो या न्यूयॉर्क में खड़े हैं। जूम लेवल 12 यानी नेबरहुड व्यू। आप सिटी नेबरहुड स्केल तक जूम आउट करते हैं। इंडिविजुअल कोबलस्टोन्स एक सिंगल कंटिन्यूअस ग्रे स्ट्रीट लाइन में ब्लर हो जाते हैं, लेकिन अब मैक्रो स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं। आप एफिल टावर प्लाजा का डिस्टिंक्ट लेआउट, सीन नदी का कर्व्ड पाथ या लैटिन क्वार्टर में बिल्डिंग्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं। आप स्पेशल डेटा के लोकल पैचेस को हायर लेवल सिमेंटिक फीचर्स में समराइज कर रहे हैं। जरूम लेवल 6 यानी रीजनल व्यू। आप पूरे ईल डी फ्रांस रीजन को देखने के लिए और जूम आउट करते हैं। सिटी स्ट्रीट्स पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और उनकी जगह मेजर हाईवे नेटवर्क्स और रीजनल बाउंड्रीज ले लेती हैं। आप फाइन सरफेस डिटेल्स खो देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पा लेते हैं। पॉइंटनेट वर्सेस पॉइंटनेट प्लस प्लस मैप रीडिंग। इस एनालॉजी का यूज करके हम दोनों आर्किटेक्चर्स के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस देख सकते हैं। वैनिला पॉइंटनेट ने जूम लेवल 18 यानी सभी रॉ एंड पॉइंट्स को इंडिविजुअली देखकर मैप को पढ़ने की कोशिश की। पूरे देश में उसे जो सबसे एक्सट्रीम डिटेल मिल सकती थी उसे लिखा और तुरंत एक सिंगल जूम लेवल 1 समरी कार्ड पर जंप कर गया। इसने जूम लेवल्स 14, 10 और 6 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पॉइंटनेट प्लस प्लस मैप को सिस्टमैटिकली पढ़ता है। ये जूम लेवल 18 से स्टार्ट करता है, नेबरिंग स्ट्रीट एलिमेंट्स को जूम लेवल 14 नेबरहुड समरीज में ग्रुप करता है, उन नेबरहुड्स को जूम लेवल 10 सिटी डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रुप करता है और धीरे धीरे टीयर जूम आउट करता है जब तक कि इसके पास पूरे एनवायरनमेंट की एक रिच मल्टी स्केल हायरार्किकल अंडरस्टैंडिंग न हो। सेक्शन ब्रेक। हायरार्किकल पॉइंट एब्स्ट्रैक्शन के मैकेनिक्स। यह इनट्यूटिव जूमिंग आउट प्रोसेस एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर्स और टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस में कैसे ट्रांसलेट होता है। आप सब टॉपिक 1.1 से रिकॉल करें कि एक स्टैंडर्ड रॉ पॉइंट क्लाउड एक अनऑर्गेनाइज्ड 2D फ्लोटिंग पॉइंट मैट्रिक्स के रूप में शुरू होता है, जो कि डायमेंशन n/3 के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में x है और यह स्पेशियल x, y और z कोऑर्डिनेट्स के साथ n इंडिविजुअल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कुछ केसेस में पॉइंट्स इनिशियल फीचर चैनल्स भी कैरी कर सकते हैं, जैसे कि RGB कलर वैल्यूज या लाइडार इंटेंसिटी रिफ्लेक्शंस, जिससे डायमेंशन n/3 + c0 के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में x का एक इनिशियल टेंसर स्ट्रक्चर मिलता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस इस टेंसर को सेट एब्स्ट्रैक्शन SA मॉड्यूल्स की एक सीरीज के जरिए प्रोसेस करता है। हर सेट
एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन और लो फीचर डेप्थ वाले एक पॉइंट सेट को लेता है और इसे लोअर स्पेशियल रिजोल्यूशन और हायर फीचर डेप्थ वाले एक नए पॉइंट सेट में कन्वर्ट करता है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए एक हायरार्किकल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है जो पॉइंटनेट प्लस प्लस के सिमिलर है। यह पाइपलाइन हर स्टेज पर पॉइंट्स के नंबर को डाउन सैंपल करके स्पेशल रेजोल्यूशन को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करती है और साथ ही साथ फीचर डायमेंशनलिटी को इनक्रीज करती है। ये 4000 से ज़्यादा पॉइंट्स के रॉ कोऑर्डिनेट्स के साथ स्टार्ट होती है, अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स पर लोकल जियोमेट्रिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, 256 पॉइंट्स रीजनल स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करती है और फाइनली इस इंफॉर्मेशन को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में एग्रीगेट करती है जो पूरे सीन की समरी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि स्पेशियल डेटा कैसे इवॉल्व होता है यह इस पाइपलाइन से गुजरता है। इनपुट रॉ डेटा n इक्वल 4096, d इक्वल 3। हम 4096 रॉ पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हर पॉइंट प्योरली अपने 3D कोऑर्डिनेट्स xy z से डिफाइन होता है। यहाँ 0 एक्स्ट्रा सिमेंटिक फीचर चैनल्स हैं, c0 इक्वल 0। फर्स्ट सेट एब्स्ट्रैक्शन टीयर n1 इक्वल 1024, d इक्वल 3 + 64। पहला सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल ओरिजिनल 4096 पॉइंट्स में से 1024 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रॉइड पॉइंट्स सिलेक्ट करता है। इन 1024 सेंट्रॉइड्स में से हर एक के आसपास ये एक छोटे लोकल रेडियस के भीतर नेबरिंग पॉइंट्स को इकट्ठा करता है, उनकी रिलेटिव ज्योमेट्री को एनालाइज करता है और हर लोकल नेबरहुड को एक 64 डायमेंशनल फीचर वेक्टर में कंडेंस करता है। अब हमारे डेटासेट में 1024 पॉइंट्स हैं जहां हर पॉइंट अपनी 3D पोजीशन x, y, z प्लस एक 64 चैनल डिस्क्रिप्टर रिटेन करता है जो इसके लोकल 3D नेबरहुड को समराइज करता है। सेकंड सेट एब्स्ट्रैक्शन टीयर n2 इक्वल 256, d इक्वल 3 + 128। अगला सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल पॉइंट काउंट को 1024 से घटाकर 256 सेंट्रॉइड्स कर देता है। हालांकि क्योंकि 1024 इनपुट पॉइंट्स में से हर एक पहले से ही लोकल जियोमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट के 64 डायमेंशंस कैरी कर रहा था, इसलिए इस स्टेज पर नेबरहुड्स को इंस्पेक्ट करने से काफ़ी ब्रॉडर स्पेशियल पैटर्न्स कैप्चर होते हैं। ये इन बड़े लोकल रीजन्स को पर पॉइंट एक 128 डायमेंशनल फीचर वेक्टर में कंडेंस कर देता है। फाइनल ग्लोबल सेट एब्स्ट्रैक्शन n3 इक्वल 1, d इक्वल 3 + 1024। फाइनली जब पॉइंट काउंट को एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव सेट में डाउन सैंपल कर दिया जाता है तो एक फाइनल सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल बचे हुए सभी पॉइंट्स को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर n3 इक्वल 1 में एग्रीगेट कर देता है जिसमें 1024 डीप सिमेंटिक फीचर चैनल्स होते हैं जो वेनिला पॉइंटनेट की ग्लोबल एक्सप्रेसिवनेस को मैच करता है, लेकिन अब यह हायरार्किकल लोकल ज्योमेट्री के एक सॉलिड फाउंडेशन पर बना है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइड द इंजन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेट एब्स्ट्रैक्शन। अब जब हम समझ गए हैं कि हायरार्किकल स्पेशियल एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्चुअली क्या अचीव करता है, तो चलिए हुड खोलकर देखते हैं कि एक सिंगल सेट एब्स्ट्रैक्शन एस मॉड्यूल मैथमेटिकल सरफेस के नीचे असल में कैसे काम करता है। अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंट क्लाउड्स के लिए एक हायरार्किकल डाउन सैंपलिंग लेयर बनाने के लिए हमें उस कोर चैलेंज को पार करना होगा जिसे हमने चैप्टर 3 में हाईलाइट किया था। पॉइंट क्लाउड्स कंटिन्यूअस पिक्सेल ग्रिड्स पर नहीं होते हैं। हम आसानी से एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड स्ट्राइड 2D एरे स्लाइसिंग ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते जैसे इमेज : 2:2। इसके बजाय एक पॉइंटनेट प्लस प्लस सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल 3 डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग लेयर्स का यूज करके स्पेशियल डाउन सैंपलिंग अचीव करता है। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में यूज होने वाले एक सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल के 3 स्टेप आर्किटेक्चर को दिखाता है। फर्स्ट, एक सैंपलिंग लेयर फार्देस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करके इनपुट से की सेंट्रॉइड पॉइंट्स का एक सबसेट सेलेक्ट करती है। सेकंड, एक ग्रुपिंग लेयर रीजनल जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करने के लिए इन सेंट्रॉइड्स के चारों ओर लोकल स्फेरिकल नेबरहुड्स डिफाइन करती है। फाइनली, एक पॉइंटनेट लेयर हर नेबरहुड के लिए एक कंसोलिडेटेड फीचर वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स और मैक्स पूलिंग का यूज करके हर लोकल ग्रुप को प्रोसेस करती है। आइए सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल के अंदर हर पिलर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। पिलर 1, द सैंपलिंग लेयर पिकिंग रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रॉइड्स। एन पॉइंट्स के एक इनपुट सेट को देखते हुए हमें सबसे पहले एन प्राइम पॉइंट्स का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव सबसेट चुनना होगा। एन प्राइम लेस देन एन,
जो हमारे लोकल स्पेशियल नेबरहुड्स के सेंटर्स या सेंट्रॉइड्स के रूप में काम कर सके। हमें इन एन प्राइम सेंट्रॉइड्स को कैसे चुनना चाहिए? अगर हम उन्हें प्योरली एट रैंडम चुनते हैं तो हम अपने सभी सैंपल पॉइंट्स को एक हाई डेंसिटी रीजन में क्लस्टर करने का रिस्क लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के लार्ज स्पेशियल एरियाज को पूरी तरह से अनएग्जामिन्ड छोड़ देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पॉइंटनेट प्लस एक एल्गोरिदम का यूज करता है जिसे फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग एफपीएस कहा जाता है। एफपीएस इटरेटिवली पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है ताकि हर नया सिलेक्टेड पॉइंट अब तक सेलेक्ट किए गए पॉइंट्स के सेट से 3D यूक्लिडियन डिस्टेंस में जितना हो सके उतना दूर हो। ये पॉइंट डेंसिटी में वेरिएशंस की परवाह किए बिना ऑब्जेक्ट या सीन की पूरी 3D ज्योमेट्री में यूनिफॉर्म कवरेज की गारंटी देता है। पिलर 2 द ग्रुपिंग लेयर कंस्ट्रक्टिंग लोकल नेबरहुड्स। एक बार जब सैंपलिंग लेयर ने एन प्राइम स्पेशियल सेंट्रॉइड्स सिलेक्ट कर लिए हैं तो हमें हर सेंट्रॉइड के चारों ओर एक लोकल नेबरहुड डिफाइन करने की जरूरत होती है। ग्रुपिंग लेयर एन प्राइम सेंट्रॉइड्स को लेता है और ओरिजिनल सेट ऑफ एन इनपुट पॉइंट्स में सर्च करता है ताकि उन सभी नियर बाय पॉइंट्स को ढूंढा जा सके जो एक स्पेसिफाइड लोकल 3D नेबरहुड के अंदर आते हैं। इस नेबरहुड को डिफाइन करने के 2 प्राइमरी तरीके हैं। पहला के नियरेस्ट नेबर्स या के एन यानी डिस्टेंस की परवाह किए बिना सेंट्रॉइड के सबसे पास वाले एग्जैक्ट के स्पेशियल पॉइंट्स को ढूंढना। दूसरा बॉल क्वेरी या रेडियस सर्च यानी उन सभी पॉइंट्स को ढूंढना जो सेंट्रॉइड पर सेंटर्ड फिक्स्ड रेडियस आर के एक फिजिकल 3D स्फीयर के अंदर आते हैं और यह आमतौर पर बैच प्रोसेसिंग के लिए मैक्सिमम के पॉइंट्स तक लिमिटेड होते हैं। इन लोकलाइज्ड क्लस्टर्स को जनरेट करके ग्रुपिंग लेयर भी एन प्राइम के 3+C शेप का एक 4D टेंसर आउटपुट करती है, जहां भी बैच साइज है एन प्राइम लोकल रीजन्स की संख्या है कि हर लोकल रीजन के पॉइंट्स की संख्या है और 3+C हर नेबर पॉइंट के स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स प्लस एग्जिस्टिंग फीचर चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है। पिलर 3 द पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर। अब हमारे पास एन प्राइम अलग अलग मिनी पॉइंट क्लाउड्स हैं जिनमें से हर एक में के नेबरिंग पॉइंट्स हैं। हम इन अनऑर्डर्ड लोकल क्लस्टर्स में से हर एक को एक सिंगल कॉम्पैक्ट फीचर वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यही वह जगह है जहां पॉइंटनेट प्लस प्लस का असली जीनियस सामने आता है। ये वैनिला पॉइंटनेट को एक लोकलाइज्ड फीचर एक्सट्रैक्टर की तरह यूज करता है। आप चैप्टर 3 से याद करें कि वैनिला पॉइंटनेट किसी भी लेंथ के अनऑर्डर्ड पॉइंट सेट को लेने, हर पॉइंट को इंडिपेंडेंटली शेयर्ड MLP के जरिए रन करने और मैक्स पूलिंग का यूज करके उन्हें एक सिंगल फीचर वेक्टर में एग्रीगेट करने में माहिर है। पॉइंटनेट प्लस प्लस इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाता है। हर एन प्राइम लोकल बॉल नेबरहुड्स के अंदर पॉइंटनेट प्लस प्लस सभी के नेबर पॉइंट्स के 3D कोऑर्डिनेट्स को उनके सेंट्रॉइड के रिलेटिव एक लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम में ट्रांसलेट करता है, जैसे xi-x सेंटर y सेंटर zi-z सेंटर, और फिर इन लोकलाइज्ड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को उनके पॉइंट फीचर्स के साथ शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स यानी MLPK के जरिए पास करता है और अंत में उस स्पेसिफिक स्फीयर के अंदर के नेबर पॉइंट्स पर एक लोकल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करता है। रिजल्ट, हर एक एन प्राइम लोकल नेबरहुड्स एक सिंगल C प्राइम डायमेंशनल फीचर वेक्टर में कंडेंस हो जाता है। सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर का आउटपुट एन प्राइम 3+C प्राइम शेप का एक नया पॉइंट टेंसर होता है। ये एक स्ट्रक्चरली डाउन सैंपल्ड पॉइंट सेट है जिसमें कम स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, एन प्राइम लेस देन एन, लेकिन काफी ज्यादा रिच लोकल जियोमेट्रिक डिस्क्रिप्टर्स C प्राइम ग्रेटर देन C। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स को कंपेयर करना। यह समझने के लिए कि यह सेट एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, चलिए कंपेयर करते हैं कि वैनिला पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस सेम इनपुट पॉइंट क्लाउड को कैसे हैंडल करते हैं। यह टेबल चैप्टर 3 के वैनिला पॉइंटनेट के फीचर डायमेंशंस और प्रॉपर्टीज को चैप्टर 4 के पॉइंटनेट प्लस प्लस से कंपेयर करती है। आर्किटेक्चरल हायरार्की की बात करें तो वैनिला पॉइंटनेट फ्लैट सिंगल स्टेज ग्लोबल प्रोसेसिंग का यूज करता है, जबकि पॉइंटनेट प्लस प्लस एक हायरार्किकल मल्टी स्टेज प्रोग्रेसिव डाउन सैंपलिंग का यूज करता है। स्पेशियल रिसेप्टिव फील्ड के लिए वैनिला पॉइंटनेट के पास एक इंस्टेंट ग्लोबल व्यू होता है जो पूरे पॉइंट क्लाउड को एक बार में प्रोसेस करता है, जबकि पॉइंटनेट प्लस प्लस के पास एक ग्रोइंग लोकल व्यू होता है जो स्मॉल स्फीयर से लार्ज स्फीयर्स और फाइनली एक ग्लोबल स्केल पर ट्रांजिशन करता है। वैनिला पॉइंटनेट लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं है और लोकल नेबरहुड ज्योमेट्री को लेकर ब्लाइंड रहता है, जबकि पॉइंटनेट प्लस प्लस कॉन्टेक्स्ट अवेयर है और लोकल बॉल्स के अंदर फाइन माइक्रो ज्योमेट्री को एनकोड करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के मामले में वैनिला पॉइंटनेट एब्सोल्यूट ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स XYZ का यूज करता है, जबकि पॉइंटनेट प्लस प्लस रिलेटिव लोकल कोऑर्डिनेट्स का यूटिलाइज करता है,
जिसे x सब i माइनस x सब c, y सब i माइनस y सब c और z सब i माइनस z सब c के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। फीचर इवोल्यूशन को देखें तो वैनिला पॉइंटनेट साइज n/3 के एक इनपुट को मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के जरिए साइज n/1024 में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसे 1/1024 के फाइनल साइज में मैक्स पूल किया जाता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस फीचर्स को n/3 से सेट एब्स्ट्रैक्शन स्टेज 1 के जरिए n सब 1/3 प्लस c सब 1 में इवॉल्व करता है, फिर सेट एब्स्ट्रैक्शन स्टेज 2 के जरिए n सब 2/3 प्लस c सब 2 में, और फाइनली सेट एब्स्ट्रैक्शन स्टेज 3 के जरिए 1/c सब फाइनल के फाइनल साइज में इवॉल्व करता है। लास्ट में वैनिला पॉइंटनेट की प्राइमरी स्ट्रेंथ इसकी लाइटनिंग फास्ट बेसलाइन और सिंपल इंप्लीमेंटेशन में है, जबकि पॉइंटनेट प्लस प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट सेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है और फाइन ज्योमेट्रिक डिटेल को कैप्चर करता है। सिंगल ग्लोबल मैक्स पूलिंग फनल को लोकलाइज्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल्स के एक कैस्केडिंग स्टैक से रिप्लेस करके पॉइंटनेट प्लस प्लस रॉ पॉइंट सेट इनवेरिएंस और हायरार्किकल डीप लर्निंग के बीच के गैप को ब्रिज करता है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आने वाला है? प्रोग्रेसिव एब्स्ट्रैक्शन की ओवरऑल फिलॉसफी को समझना एक बात है, लेकिन इसे डायनेमिक रियल वर्ल्ड 3D सेंसर डेटा पर रिलायबली एग्जीक्यूट कराने के लिए एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर के हर एक इंडिविजुअल पिलर में गहराई से जाना जरूरी है। नेटवर्क आखिर कैसे इन प्राइम सेंट्रोइड्स को सिलेक्ट करता है जो बिना किसी स्पेशल गैप के किसी ऑब्जेक्ट की पूरी 3D ज्योमेट्री को कवर करते हैं? रैंडम सैंपलिंग क्यों इनफिशिएंट है? और फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS कैसे O ऑफ n log n या O ऑफ n स्क्वायर टाइम में ऑप्टिमल स्पेशल कवरेज की गारंटी देता है? अगले सेक्शन में 4.2 फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS पिकिंग द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हम सैंपलिंग मैथमेटिकल इंजन पर से पर्दा उठाएंगे, पाइटॉर्च में स्टेप बाय स्टेप FPS एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि यह हायरार्किकल फीचर लर्निंग के लिए स्पेशल फाउंडेशन कैसे बनाता है।